जिस पर नेहरू आजाद हमें बचा के ले आए। तुमको जाना हो जाओ, हम ना जा रहे हैं। हम इस मुल्क को, इसकी तामीर को, इसके तसव्वुर को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रोफेसर मनोज झा जी, आप लोग सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं भाई। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबों का। इससे पहले कि दो चार बातें आपके साथ करूं, मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए हम अपने साथियों को, जिनको हमने पहलगाम में खो दिया क्योंकि वो हमला हिंदुस्तानियत पे था। अरे बोर्ड नीचे करो, बोर्ड नीचे करो। मैं चाहते हो जिस पर नेहरू आजाद हमें बचा के ले आए। तुमको जाना हो जाओ, हम ना जा रहे हैं। हम इस मुल्क को, इसकी तामीर को, इसके तसव्वुर को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और वो लड़ाई अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान मिलके लड़ेगा। अक्सरियत और अकलियत मिलके हिंदुस्तानियत होती है। अक्सरियत के बिना अकलियत नहीं, अकलियत के बिना अक्सरियत नहीं इस मुल्क में। मैंने किशनगंज की सभा में एक बात कही और आपके समक्ष फिर कह रहा हूं। मैंने सदन में भी कहा था कि ये देश विचित्र है, ये अद्भुत है भाई। दुनिया में यहां मंदिर में घंटे बज रहे हैं, वहां अजान हो रही है। हम लोग को आदत है हिंदुओं को मुसलमानों को देखने की। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई बहन पूरे 1 हफ्ता किसी हिंदू को ना देखे तो उसको मन में लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। ये देश है, हमें आदत है, और इन आदतों को जो लोग बदलने की कोशिश करेंगे हम उनको ही बदल के रख देंगे। अब कई साथियों ने कहा, मैं छोटे छोटे में समझाता हूं, आप सब जानते हैं, समझाऊं क्या? ये संविधान की जो आत्मा है, जब मैंने कहा ना कि बापू नेहरू आजाद के साथ करार था, तो वो करार क्या था? वो करार था कि सब बराबर हैं। तुम इसमें गैर बराबरी ले आए, कुछ लोग बराबर हैं, कुछ लोग ज्यादा बराबर हैं। ये तराजू नहीं चलता है आईन में, दस्तूर में तराजू नहीं चलता है। तुमने आर्टिकल 25 को लिखा, 26 को, वो क्या है? हर धर्म को यह अधिकार है कि वो अपने मसले, अपने मामला कैसे आगे ले जाता है, कैसे उसकी व्यवस्था करता है। तुम उसमें घुस गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार पूछ दिया, और मैंने सदन में भी कहा था कि अगर तुम वक्त में ऐसा कर रहे हो तो क्या मंदिर गुरुद्वारे सब जगह करने को उतना क्रांतिकारी बना लो देश को, सेक्युलरिज्म की धारा बहे। तो वहां चुप्पी है, लंबी चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन कई मसले अभी हैं, 4-5 मसलों पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात रखी, लेकिन कुछ मसले हैं। जैसे एक कैसर फिरे ने बता दिया कि 5 साल मुसलमान होना चाहिए, 5 साल तक। भैया कोई इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बताऊंगा कि मेरे मुसलमान होने का 5 साल पूरा हो गया? या उस मिट्टी से पूछोगे जहां मैं सजदा करता हूं, या उस मस्जिद से पूछोगे जहां मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं? कैसे सिरफिरे लोग, कैसे पता करोगे? अब इसको कानून के अंदर आपने डाल दिया। एक है लिमिटेशन एक्ट, 12 बरस तक वक्त की जमीन किसी के कब्जे में है, इस एक्ट के माध्यम से वो कब्जा करके बैठ जाएगा। इसका पहला फायदा किसको होगा?
हिंदुस्तान के उस मशहूर अमीर को जिसने प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा है और यतीम खाने पे अपना दौलत खाना बनाया हुआ है, उसको फायदा होगा। तो वक्त की जमीन है वो। तो ये चीजें समझनी है। इसको कभी हमको नहीं कहना है कि मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की दोस्ती पे हमला है, आपके हाथ पकड़ने पे हमला है। हाथ छूट ना जाए, हाथ पकड़ के ये लड़ाई जीती जाएगी। और इसलिए मेरे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा, बीमार थे, हर पल पता कर रहे थे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वोटिंग में क्या हुआ। और जैसे ही हम हार गए, राज्यसभा में कम नंबर से हारे, हमें हमारे हिसाब से ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी हार गए। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय जाओ। ठीक उसी क्षण तेजस्वी जी का फोन आया कि हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवंबर में सरकार बनेगी तो ये कहां जाएगा? डस्टबिन में, कूड़ेदान में ये कानून जाएगा। उसकी सही जगह कूड़े कचरे के बीच ही है। कूड़े कचरे के बीच में जाकर के आप उसको रखें। एक आखिरी चीज कहूंगा आप सबों से, इस मिट्टी का मैं बार बार कहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पे कर्ज है, और इस मिट्टी पे आपका कर्ज है। ये हम दो कर्ज लेने देने वालों के बीच में है, यानी हमारे और हमारी मिट्टी के बीच में। इसमें कोई सुदखोर महाजन आकर के आग लगाने की कोशिश करे, सावधान रहिएगा। कई रहनुमा आएंगे इसी दौर में, अलग अलग रंग के झंडे लेकर के। आपको तिरंगा देखना है, अपनी पहचान देखनी है, और इन बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। और वो जो देश, वो जो करार था, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी और आइन के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस करार को बचा के रखेंगे किसी भी कीमत पे। बस यही गुजारिश करूंगा। एक अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये पाकिस्तान के मशहूर शायर मरहूम हबीब जालिब साहब, और मैंने इनको पार्लियामेंट में भी कोट किया है। तो ये जो दस्तूर नया बनाने की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सिलसिले में दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में चलिए आइए। खुसूसी तौर पे जो वक्त का जो कानून पास हुआ, इसके खिलाफ किस तरह से इन्होंने बेबाकी से लड़ने का काम किया पार्लियामेंट में, और लालू जी और तेजस्वी जी के पैगाम को
जो उन्होंने कहा, जिस तरह से पार्लियामेंट में मोदी और शाह के आंख में आंख मिला करके अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कुछ लोग जब महफिल में आते हैं किसी जलसे में तो 2-4 घंटे में उब जाते हैं, घंटे 2 घंटे में अंगड़ाइयां लेने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं, निकलने का बहाना तलाशते हैं। लेकिन यही प्रोफेसर मनोज झा यहां बैठे हुए हैं, 10 बजे सुबह से या 11 बजे से पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, दूसरे दिन सुबह 3-3:30 बजे तक उसी पार्लियामेंट में बैठे रहे और इस बिल को पास न हो उसके लिए सारा मुजाहिदा करते रहे, लेकिन वहां थके नहीं, वहां से निकल के भागे नहीं। इसलिए हम सब लोग इस बात को समझे कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। यहां बैठे हुए तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, भारत के लोग बैठे हुए हैं। यहां समस्तीपुर के मकबूल एमएलए, पार्टी के मुख्य सचेतक अख्तर इस्लाम शाहीन साहब भी आपके बीच इतनी दूर से चल के आए हैं। जनाब इसार अशफी साहब भी माननीय विधायक चल के आए हैं। जनाब अनवर आलम साहब भी यहां चल के आए हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल के और पूर्व विधायक भी है। और पार्टी के यहाँ मनोज विश्वास जी है, अरुण यादव जी हैं, आपके जोकी के ही रहने वाले हैं, चाहे यहाँ हमारे अभिषेक जी हैं और भी तमाम वो क्या नाम है उनका, कई तरह के लोग हैं, तमाम धर्म हैं। शाहनवाज साहब तो खैर इसके मुबारकबाद के मुस्तहक है कि आपने इतने शानदार और यहाँ जगे हुए लोगों को आपने बुला करके आवाम को जगाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं शाहनवाज साहब को बधाई देना चाहता हूँ। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि शाहनवाज जैसे लीडर को आप अपने पलकों पे रखते हैं, अपने फूल की तरह अपने सजा के रखते हैं अपने पास, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल यहाँ बैठे हुए डाइस पर तमाम लोग, कोई किसी से कम नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो जमीन पर बैठे हुए वो लोग हैं, जो इस कानून के जो बन गया उसके खिलाफ यहाँ बैठे हुए जमीन पर जो लोग हैं, मैं मंच पर बैठे हुए उन लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कीमती मैं आप लोगों को समझता हूँ। आपके अपने लिए भी एक जोरदार ताली लगा लीजिए। साथ